बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं, बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया कि मैच हुआ था, इंग्लैंड ने श्रीलंका को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए उनकी टीम स्टार्ट में इंग्लैंड की तो बड़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आई, लेकिन एट द एंड जॉस बटलर ने जो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। श्रीलंका टूर्नामेंट में मुसलसल शिकस्त खा रहा है। बांग्लादेश के उनको फतह हासिल हुई थी, लेकिन ओवरऑल वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इंग्लैंड की टीम ग्रुप ए में टॉपर चल रही है, जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान अपने पहले तीनों मैचेस जीत के हैट्रिक कर चुका है, अपनी फतूहात की हैट्रिक कर चुका है। पाकिस्तान तीनों मैचेस जीते हैं। तीनों मैचेस जीतने के बाद पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पर मौजूद है। उधर से इंग्लैंड टॉप पे, इधर से पाकिस्तान टॉप पे है। आज दो मैचेस खेले जाएंगे। आज के दिन का पहला मैच जो भी जारी है वो बांग्लादेश का जारी है साउथ अफ्रीका के साथ। बांग्लादेश की बहुत बुरी सूरत हाल अभी चल रही है, उनकी टीम काफ़ी वो लड़खड़ाई हुई है। जिस तरह शकीब अल हसन उनके मेन ऑलराउंडर है, मेन प्लेयर थे, वो ज़ख्मी होकर, इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। शाम को पाकिस्तान का मैच आज होगा। पाकिस्तान टॉप पर चल रहा है नमीबिया के साथ। आज कोई ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा सख्त मुकाबला तो नहीं मुतवक्के। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी बैलेंस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आज के मैच में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? इसके अलावा भारत को मुसलसल दो मैचेस में शिकस्त हो चुकी है। एक वो पाकिस्तान से हारे पहला मैच जो हाई वोल्टेज मैच था, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मैच था, पाकिस्तान से वो हारे। उसके बाद दूसरा मैच वो न्यूजीलैंड से भी हार गए। दोनों टफ मुकाबले जो उनके, वो दोनों हार चुके हैं। उनका अगला मैच अब अफ़गानिस्तान से होगा, उसमें इंडिया किस तरह परफॉर्म करेगा, इसके साथ साथ हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ एहतशाम रशीद जिस तरह स्पोर्ट्स एनालिसिस करने के लिए मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान अगला आज का मैच किस तरह परफॉर्म करेगा, प्लस इंडिया का क्या होगा, प्लस ये कि इंडियन खिलाड़ियों के साथ जो अभी तक हाल हुआ है, उनके मुल्क के अंदर जो हिंदू लॉबी ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरह से धज्जियाँ उड़ा के रखी हैं, मोहम्मद शामी की अगर बात की जाए, इस सारे चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे। पहले आपको लोगों के जो हमारे शायकीन क्रिकेट है उनके कुछ जो जज्बात हैं, उनके तासुरात हैं आज के मैच के बारे में, वो क्या उम्मीदें वाबस्ता उन्होंने की हैं, वो सुनाते हैं। वो देखिए, फिर हम इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आगे भी जीतेगा और वर्ल्ड कप हमारा ही होगा, और सबसे ज़्यादा जो हमें खुशी है वो इंडिया से जीतने की है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैच जो है नमीबिया के साथ है। इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने पहले सब टीमों को हराया है, आज इंशाल्लाह नमीबिया को भी इसी तरह हराएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मैच जीतेंगे। पहले हमारा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है, माशाल्लाह हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, अप्रिशिएट करता हूँ मैं अपनी टीम को। उसके बाद न्यूजीलैंड का भी सिक्योरिटी का मसला उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह हल किया और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ और उनका भी बॉर्डर का मसला उन्होंने हल किया और इंशाल्लाह आज नमीबिया के साथ भी कपास वाला मसला इंशाल्लाह आज हल करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा और इंशाल्लाह जीतेगा। पूरी उम्मीद के साथ हम कर सकते हैं। थैंक यू। चौथा मैच है इस तरह पाकिस्तान का और नमीबिया के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत जैसे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इस बार इंशाल्लाह भी आज भी ये जीतेंगे और इसी तरह मेहनत करते हो तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हमारे हैं इंशाल्लाह ताला। जी, सबसे पहले ये कि जो पिछले मैच है वो भी हमने जीते हैं, ठीक है, जिस तरह इंडिया किए हैं। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का इशू भी हल किया हमने, ठीक है, वो सब ने देखा। वो बॉर्डर की जितने प्रॉब्लम्स थे वो भी रिजॉल्व हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अफगानिस्तान को शिकस्त के। आज जो मैच है उसमें भी शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह ये टीम आगे जाके फाइनली जीतेगी। जैसे हमने इंडिया का मसला हल किया है और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी सिक्योरिटी इशू जो है वो हल किया हमने। उसके बाद जो बॉर्डर इशू थे हमारे अफगानिस्तान के साथ वो भी हमने सारे जो हैं वो हल कर दिए हैं। अभी इंशाल्लाह जो आज नमीबिया के साथ मैच है तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है जीतेंगे और इनका जो मसला था कपास वाला वो भी हम इंशाल्लाह जीत के इनको दिखाएंगे कि हमारा जो मसला है वो हल हो गया। हमने शुरू में जो ना इंडिया को हराया, बड़ा गंदा हराया हमने, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैच था, बहुत गंदा आ रहा है उनको। और न्यूजीलैंड को भी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही करके हराया, उनका सिक्योरिटी वाला मसला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हल कर दिया, ठीक है। और अब जो ना नमीबिया की बारी है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का भी बड़ा टफ मैच था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन नमीबिया को अब जो ना भाई वो तो गई। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अल्लाह के फजल से हमने इंडिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया और उसके अलावा आज जो मैच है हमारा नामीबिया, उनके साथ भी इंशाल्लाह हम उनको भी हराएंगे और इन सब को हम दिखाएंगे कि हम सिक्योरिटी किस तरह से दे रहे हैं इनको। और इंशाल्लाह ये जो वर्ल्ड कप है ये पूरा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इनके पीछे पूरा अवाम है और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा टीम लेकर आएंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि एक पुरअमन मुल्क है और हम किसी के साथ किसी किस्म का कोई बॉर्डर पे या दूसरे तीसरे मुल्कों के साथ कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहते। हम पुरअमन मुल्क है और हम दुनिया को दिखाएंगे
कि ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप रहेगा और ये क्रिकेट हमें ख़त्म नहीं कर सकते। पूरा दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा, मगर इंशाल्लाह इसमें हमारा खून शामिल है, इसमें हमारा पाक फौज शामिल है, इसमें हमारे अवाम शामिल है और हम जीत कर दिखाएंगे, पूरा दुनिया को दिखाएंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान 3 मैच जीता है और आज वाला भी पाकिस्तान मैच जीतेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हमारा ही होगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, लोगों ने जिस तरह से अपने तासुरात का इजहार किया। पाकिस्तान की टीम से उम्मीदें जो वाबस्ता की हुई, आज का मैच जो अभी से तकरीबन 2 घंटे बाद शुरू होगा, 4:30 भी हो रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, वो मैच 7 बजे शुरू होगा। अब पाकिस्तान टीम आज पहले तो ये बात करते हैं, एहतिशाम रशीद मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, इनसे ये पहले तो एहतिशाम पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान की टीम जिस तरह से अभी तक 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, हर एक शोबे में बहुत बेहतरीन पाकिस्तान चला है। आज के मैच में पाकिस्तान को कोई टीम में चेंजेस करनी चाहिए या सेम टीम के साथ जाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है वो तो आउट क्लास उन्होंने कर दिया। पहले इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, फिर अफगानिस्तान को जिस तरह हराया। अब जैसा कि उन्होंने एक दिन कल का दिन रेस्ट भी लिया, आज उन्होंने अपनी दोबारा ट्रेनिंग का आगाज़ किया है। 2-3 चेंजेस तो मुतवक्का हैं कि उन्होंने हसन अली की जगह वसीम जूनियर को लाना चाहिए। अगर उनको भी बड़े मैच का पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये आगे के स्टार्स हैं, इनका मुस्तकबिल आगे देखना होगा इनको कि कैसे हमें चलना है। उसके बाद हफीज़ को ये रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हफीज़ की परफॉर्मेंस आपको पता है पिछले 2-3 मैचों से इतनी अच्छी नहीं रही। हफीज़ की जगह हैदर अली को मौका दे सकते हैं, क्योंकि हैदर अली ने जो नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस दी है आपके सामने है, कितना अच्छा खेले हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो एक और चेंजिंग हो सकती है, शादाब या इमाद में से मोहम्मद नवाज़ को खिलाया जा सकता है। नेशनल T20 में आप देखें नवाज़ ने बहुत अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया। वो चौथे नंबर पे नॉर्दर्न की तरफ से बैटिंग करने आते थे, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। नामीबिया एक आसान हरीफ है हमारे लिए, इतना कोई ख़ास मैच तो मुतवक्के नहीं होगा कि कोई सनसनीखेज़, लेकिन पाकिस्तान को करनी चाहिए चेंजेस, ताकि आगे भी कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजरी आ जाती है या कोई, तो पाकिस्तान रेडी रहना चाहिए इस लिहाज से कि ठीक है। आपने जिस तरह बात की कि मोहम्मद नवाज़ को शादाब या इमाद वसीम की जगह रिप्लेस करना चाहिए, हफीज़ की जगह, हफीज़ की थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन रही है नो डाउट। हसन अली अभी तक क्रिटिसिज्म का कुछ हद तक वो निशाना रहे हैं, चूँकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच में ज़्यादा रन्स खाए, फिर दूसरे मैच में भी उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार पड़ गई, लो स्कोरिंग मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बावजूद वो ज़्यादा रन्स खा गए। मोहम्मद वसीम को ट्राई करना टूर्नामेंट के इस स्टेज पे आके कैसा होगा? मतलब कि टीम बेहतर ये नहीं है कि टीम वही खिलाई जाए जो विनिंग कम्बिनेशन चल रहा है। देखिए बात सही है, लेकिन आप हरीफ की भी बात होती है। आपका हरीफ आप देखें नामीबिया जैसा हसन हरीफ है, मैंने पहले जिस तरह बताया, उसके लिए आपको आजमाने चाहिए, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहिए। आप 15 लड़के लेके गए, आपको आजमाना चाहिए आगे वर्ल्ड कप का मैच है, आप आगे वो भी परफॉर्म करेंगे। और दूसरा इनको रेस्ट मिल जाती है, अल्लाह ना करे कोई किसी प्लेयर, अब हफीज़ हैं जैसे हसन अली इंजर्ड हो जाते हैं, तो आगे जाके हम सेमीफाइनल हमने खेलना है इंशाल्लाह, फाइनल खेलना है, तो वो थोड़ा मसला हो सकता है। लेकिन आपको बेंच स्ट्रेंथ आजमानी चाहिए। हफीज़ की जगह हैदर अली को मौका देना चाहिए। हैदर अली बहुत फॉर्म में है और अभी हर लड़का इतना पुरजोश नज़र आ रहा है। जैसे हम देखें कि इतना मोराल हाई हुआ है कि पिछले 3 जो मैचेस जीते हैं उससे हर लड़का, कहना ये चाह रहा हूँ कि हर लड़का आगे आके परफॉर्म करना चाह रहा है, तो मौका तो देना चाहिए डेफिनेटली। तो इसके बाद जो पाकिस्तान का नामीबिया के बाद अगला मैच भी कुछ आसान ही है कंसिडरेबली अगर उसको देखा जाए, क्योंकि पहले तीनों मैचेस हमने जो ज़्यादा टफ सिचुएशन वाले वो तीनों खेल लिए हैं। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ भी आप क्या समझते हैं, कुछ चेंजेस लेके आनी चाहिए टीम में? स्कॉटलैंड के खिलाफ भी लानी चाहिए। आप एक मैच अगर वसीम जूनियर को खिला रहे हैं तो अगला शाहनवाज दानी को भी आप मौका दें, वो भी एज ए गए रिजर्व प्लेयर गए हैं, लेकिन आप उनको मौका दें। ऐसे आप 2-3 लड़कों को करके तो आप पूरा 15 का स्क्वाड खिला सकते हैं। सेमीफाइनल में आप बेशक हफीज़ और हसन अली डेफिनेटली इन कर जाएंगे टीम में, उनको भी, लेकिन इन प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस हमें देखनी है कि आगे क्या होगा। हैदर अली को 2 मैचों में रखना चाहिए, तो बस चेंजिंग्स तो करनी चाहिए हम। रात का मैच खेला गया इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान। इंग्लैंड अपने ग्रुप में, जिस तरह से मैंने अपने स्टार्ट में कहा था कि इंग्लैंड अपने ग्रुप में टॉप कर रहा है, अभी तक टॉप है, जिस तरह पाकिस्तान टॉप पे मौजूद है, वो 4 मैचेस जीत चुके हैं, क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं वो। तो हमारा सेमीफाइनल नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के साथ बनेगा। वो टीमें आसान नहीं है। साउथ अफ्रीका से अगर हम उसको रिमाइंड करें तो वहाँ पर मैच हार चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सेमीफाइनल हमें इसी तरह से आसान मिलेगा जिस तरह अभी 2 मैचेस रह गए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर लास्ट मैच देखें जिस तरह बटलर ने बैटिंग की है, आप
पहले 15 ओवर वो सेट होते रहे और आखिरी 5 ओवर में उनको ऐसे लग रहा था कि अब इनसे तो ये आउट होने से रहे। बिल्कुल। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अब इंग्लैंड जो है वो बहुत बैलेंस टीम है। आप उनके पास बिल्कुल स्पिनर्स ऐसे ही। देख लें, आप उनके पास फास्ट बॉलिंग देख लें, प्योर क्लास मौजूद है उनकी टीम में। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मैक्सवेल जिससे स्ट्रगल कर रहे हैं, स्मिथ थोड़ा स्ट्रगल, पहले मैच में अच्छा खेले लेकिन दूसरे 2-3 मैचों में 2 मैचों में उन्होंने स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। तो एज ए टीम वर्क देखें तो बहुत टफ मुकाबला होगा इनमें। साउथ अफ्रीका भी अब क्वालिफाई कर सकती है, श्रीलंका भी गुज़िश्ता मैच अगर जीत जाता तो वो भी किसी हद तक क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन अब ठीक तो है। जो चूंकि वो 4 में से 1 मैच जीता तो वो बाहर हो गया, बांग्लादेश बाहर हो गया। अब मुकाबला है वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं कि कौन सी आगे जाती है, लेकिन वेस्ट इंडीज के भी चांसेस ना होने के बराबर है। ऑलमोस्ट वो नलीफाई हो गए ना। तो ये साउथ अफ्रीका आज का मैच तो बहुत अच्छा खेल रही है, उनका रन रेट बहुत बेहतर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगर इन दोनों के आपस में मुकाबला भी पड़ गया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का रन रेट के बिना पर, बिल्कुल। तो मुझे जहां तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आसान हरीफ होगा साउथ अफ्रीका। जैसे आपने बताया कि साउथ अफ्रीका ने वार्म अप मैच भी कितना हाई स्कोरिंग मैच, हाई स्कोरिंग मैच 198 चेस किया था। बिल्कुल। तो साउथ अफ्रीका का एक आप वैसे ही देख लें कि एक जब आप टीम मैच जीती है तो उसका वैसे ही मोरल हाई होता है। बिल्कुल हाई होता है। पाकिस्तान को पिचेस बड़ी सूट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दुबई में गुज़िश्ता 15 मैचों में 15 फतवाहत हासिल किए, अभी तक उनको यूएई में शिकस्त नहीं हुई आखिरी 15 मैचेस में। तो देखा जाए तो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बैलेंस टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान अच्छा करेगी। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ अफ्रीका टीम थोड़ी टफ कंसीडर होगी। नाज़रीन, इसके बाद देखते हैं कि इंडिया की जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात करते हैं। इंडियन प्लेयर्स को ख़ास तौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि जो अपने ही उनके खिलाड़ी हैं इंडियन, उनको भी वो हिंदू, जो ख़ास तौर पे हिंदू इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद शामी को गालियाँ दी जा रही हैं। मोहम्मद शामी की हमायत में जब विराट कोहली सामने आते हैं, उनको प्लस उनकी वाइफ हैं जो अनुष्का शर्मा है, उनको भी लोगों ने धमकियाँ दी, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। बाकी जो उनके क्रिकेटर्स हैं, हरभजन सिंह हो गए या एक्स जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जब उन्होंने शामी के हक़ में बोलना शुरू किया तो उन पे तनकीद का निशाना उनको भी बनाया गया। एहतशाम, क्या समझते हैं इंडियन लोग क्या करते हैं? एक आधा मैच या 2 मैच हार गए, इंडियन टीम ने बुरा परफॉर्म किया है, पाकिस्तानी बर्दाश्त कर जाते, तो इंडियन लोग किस हद तक पहुंच जाते हैं? ये एक तो आप इंडिया में देखें कि हिंदू में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, आप वो बहुत ज़्यादा एक गुस्से में आ जाते हैं। आप देखें कि हाइप बहुत क्रिएट थी इस वर्ल्ड कप की, इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी, क्योंकि इनके पास जो चंद ऊपर का टॉप ऑर्डर है बहुत मजबूत है। जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, सूर्या कुमार यादव यंग गए थे क्योंकि वो 40 की एवरेज से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किया था। बिल्कुल। अब देखा जाए तो वो अपनी टीम को हारता देख नहीं सकते, अपनी वो हार नहीं मान सकते, इसलिए वो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आप पूरे 10 को छोड़ के आप अगर शामी, क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में आप देखें, आप पूरे एक टीम बन के खेलते हैं, आप एक टीम से एक बंदे से ना आप मैच जीत सकते हैं और ना हार सकते हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें कि गुज़िश्ता में एक कोहली ने एक 50 की, लेकिन आप दूसरे मैच में देखें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आपका कोई दिन अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, बिल्कुल। लेकिन जो इंडिया में एक्सट्रीमिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो आप रेसिज्म उधर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है, वो बहुत फ़र्क करते हैं। आप मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या कुछ नहीं कर रहे, तो वो आप ये देख लें कि उनमें यही ऐसा ही है, तासुब बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों में फ़र्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए बस वो शामी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में होना नहीं चाहिए, शामी उनका आउट क्लास बॉलर है, उस टेस्ट में तकरीबन 250 विकेटें हैं उसकी। टू बी ऑनेस्ट, अगर एहतशाम देखा जाए, इससे पहले इंडियन प्लेयर्स ने यहाँ पे IPL खेली, हमारे यहाँ भी, हम भी बजाते खुद, मैं या ओवरऑल जितने भी सराउंडिंग में लोगों से जिनसे मेरी बात होती थी, या आप भी डेफिनेटली इस चीज़ को ऑब्जर्व आपने किया होगा, IPL खेलने का इम्पैक्ट हम लोग ये समझ रहे थे कि इंडियन क्रिकेटर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, इंडियन पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान हार जाएगा। हम लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं थी जितनी इंडियन प्लेयर्स की या उनकी आवाम की एक्सपेक्टेशंस आई थी कि हमारी टीम जीत जाएगी। तो उनको एकदम से इतना बड़ा धचका लगा, यकीनन उन्होंने ये सारे रिएक्शंस तो देने थे। इंडिया के अगले मैच की अगर बात करें, अफगानिस्तान के मैच के खिलाफ उनका मैच अगला तीसरा उनका भी बड़ा मुश्किल, वो भी मुश्किल मैच। अफगानिस्तान टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया की कोई चांसेस वो क्वालिफाई करेंगे या फिर इंडिया देखें, जहाँ तक इंडिया का कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लूज़ कर चुकी है। आप वो पाकिस्तान से पहला मैच हारे हैं, तो वो जिसने कहते हैं कि उनके हाथ पांव फूल गए, आप देख लें उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हुआ होता बिल्कुल। वो
मतलब गिरे पड़े हुए थे। ऐसे ही है। आप देखें अफगानिस्तान का मोराल हाई है क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता मैच भी बड़े अच्छे रन से जीता, तकरीबन 65 रन से उन्होंने मैच जीता, 130 रन से उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया। तो उनका जो रन रेट है वो बहुत अच्छा है, वो दूसरे नंबर पे अभी ग्रुप है। अगर न्यूजीलैंड, एक ही चांस है इंडिया पहुंच सकता है कि इंडिया अच्छे मार्जिन से ये 3 मैच जीते, स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीते, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो तकरीबन नामुमकिन है कि स्कॉटलैंड और नामीबिया से हारे। अब किसी तो एक इंडिया टीम को- से हारे, किसी एक टीम एक से टीम हारना से हारे बहुत तो जरूरी होगा। क्वालिफाई कर लेगी, फिर भी वो मसला आ जाएगा रन रेट पे आगे, रन रेट पे आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल। अफगानिस्तान का रन बहुत अच्छा है, और अगर जिस तरह के अफगानिस्तान के पास क्लास स्पिनर्स है, मुजीबुर रहमान है या राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, तो डेफिनेटली इस बार लग रहा है चांसेस हैं कि इंडिया को या Upset न्यूजीलैंड होने में जा से एक कोई अपसेट होने के शोएब करीब अख्तर है। तो पेशन गोई कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के हाथों भी इंडिया को शिकस्त हो जाएगी। ऐसा ही है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत जीरो है, और उनको डर से अब खेलेंगे कि यार हम ये मैच भी ना हार जाएं। इसकी और लगातार है ना, अगर उनका बीच में स्कॉटलैंड या नामीबिया से होता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता, confidence high लेकिन हो जाता है साथ ही अफगानिस्तान के साथ मैच है, और अफगानिस्तान एक टफ स्ट्रॉन्ग टीम है। आप ऊपर से उनके ओपनर्स देख लें, वो अगर आपको क्विक सेशन में स्कोर करके देते हैं पावर प्ले में, और नीचे आप रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, वो भी अच्छा है। असगर अफगान रिटायर हो गए हैं, तो आप देखते हैं उनकी जगह किसको वो खिलाएंगे। मोहम्मद नबी की जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग्स थी, आप देखें कितना उनका मुस्तकिल मिजाजी से खेले और आगे जाके स्कोर किया। जो मतलब इन दुबई की पिचेस में आप मुस्तकिल मिजाजी से खेलेंगे तो आपका स्कोर बनेगा। जैसे बटलर ने 15 ओवर में आप उसका स्कोर देख लें, और आखिरी 5 ओवर में बहुत स्कोर आराम देख से लें। लेके चले, वो बिल्कुल एंड तक लेके गए टीम को। ऐसा ही है। तो इसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तानी कौम ने तो अब उम्मीदें वाबस्ता कर लेंगे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीत जाएगा। उम्मीदें तो अभी हमें भी हैं इंशाल्लाह, जिस तरह हमारी टीम चल रही है, क्लिक किया हुआ टीम ने एक विनिंग ट्रैक पे चल रहे हैं। आज चौथा मैच पाकिस्तान का, उम्मीद ये लगाई जा रही है क्योंकि आसान हरीफ है, लेकिन फिर भी मैं यही अगर बात जिस तरह से हमने आगाज़ में की पाकिस्तान के आज के मैच के बारे में, मैं यही अभी भी ये समझता हूँ कि क्रिकेट ऐसी गेम है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। ऑन द डे जब आप जाते हैं ग्राउंड में, जब टॉस खास तौर पे बहुत अहमियत के हामिल होगा आज भी, तो अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, क्या ख्याल है पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करना चाहिए पहले बैटिंग करके, जी हम डिफेंड की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हर मैच में बाद में बैटिंग में? अगर आप ये रियलिटी देख रहे हैं कि जिस तरह पिछले 13 मैचेस में हुआ है कि आप 13 में से तकरीबन 10 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें टीम पहले जो बॉलिंग कर रही है वो जीत रही है, चेस करने वाली टीम जीत रही है। अब देखें कि पाकिस्तान को नामीबिया या स्कॉटलैंड के खिलाफ एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर 5 मैच जीत जाते हो, टॉस जीत जाते हो, टॉस तो 50-50 है, आप पे नहीं है। लेकिन अगर आप सेमीफाइनल में टॉस हार जाते हो डेफिनेटली तो आप आप एक लक पे डिपेंड करता है। आपको करना चाहिए एक्सपेरिमेंट कि आप चेज कैसे और डिफेंड कैसे करोगे इन पिचेस पे। मेरे ख्याल से इनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मैं इसलिए ये आपसे सवाल किया चूँकि इंडिया में उनके जो कुछ लोग हैं या कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं इस तरह के माइंडसेट वाले, या कुछ क्रिकेटर्स भी हैं साबिक जिनका इवन उनके भी माइंडसेट वो कुछ एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अभी तक जीत रहा है तो टॉस की वजह से जीत रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान ने अगर टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग की तरफ जाने के बजाय पहले बैटिंग की तरफ चला जाए। अब ओपनिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान की ओपनिंग पहले मैच में बहुत आउट क्लास रही, दूसरे मैच में लड़खड़ा गई, तीसरे मैच में फिर लड़खड़ा गए। तो क्या समझते हैं रिजवान और बाबर आजम को किस तरह से चलना चाहिए, कितने ओवर्स किस तरह देख के निकलना चाहिए? आप देखें, मैंने जिस तरह बात की कि जो कल जॉस बटलर की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने कैसा टीम को आगे लेके गए। बाबर आजम ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली, ना कि वो चूँकि लगता है कि यार 47 बॉलें खेली हैं, 51 स्कोर बनाया है, कम है, स्ट्राइक रेट 108 का है, लेकिन आप ये देखें कि वही इनिंग टीम को मैच जिताई। आप देखें आखिर में आके आसिफ अली की हिटिंग, वो पावर हिटिंग बहुत अच्छी। आपसे मैंने उस मैच पे बात की थी कि आपके पास पीछे हिटर्स मौजूद है, आप टीम को आगे लेके जाएं। आप पहले 6 ओवर विकेट ना गंवाएं अपनी। आपका स्कोर 30-40 होता है तो कोई बात नहीं, आप आगे लेके जा रहे हैं, आप 10 ओवर तक लेके जाएं, स्कोर 60-70 के दरमियान कर रहे हैं, आपकी 1 विकेट गिरी है, तो आप ये देखें कि अगले 10 ओवर आपके पास 9 विकेट्स हैं, आप उसको यूटिलाइज करो। आपके पास बैट्समैन है, आपके पास फ़खर जमान इतनी अच्छी हिट कर रहा है, आपके पास हफीज़ है, आपके पास मलिक है, आपके पास आसिफ अली अब बहुत फॉर्म में है। अब देखें एक मैच में उनकी बारी नहीं आई, 2 मैच में अभी तक वो नॉट आउट जा रहे हैं। तो आपके पास हिटिंग मौजूद है। आप बस ऐसे ओपनर को ये सोच के खेलना चाहिए कि यार हम शुरू में विकेट ना गंवाएं ताकि अगले प्लेयर पर दबाव ना हो।
बिल्कुल ठीक है। जब आप उनको 8-9 ओवर आप अपने हिटर को दोगे, हर प्लेयर यानी कि 9 प्लेयर को 9 ओवर दोगे तो वो खुल के खेलेगा, वो अपनी शॉट्स लगाएगा। तो आसिफ अली तो ऐसा प्लेयर है जो आपने देखा कि 7 बॉलों पे वो मैन ऑफ द मैच हाँ, करार बिल्कुल, पाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो ऐसा प्लेयर है कि आप उसको 1-2 ओवर ऐसे दे मिल गए तो उसने इंशाल्लाह अच्छा कर देना है। और नामीबिया के पास वो क्लासिक बॉलिंग भी नहीं है जैसे इंग्लैंड या नहीं ऑस्ट्रेलिया उनके या साउथ अफ्रीका बिल्कुल के ये पास बात तो है। हकीकत है, लेकिन डेविड विज़े जो यहाँ से पीएसएल की प्रोडक्शन ही आप कह सकते हैं, पहले वो खेलते रहे, लेकिन उनको उस लेवल पर उस तरह से एक्सपोजर नहीं था क्रिकेट का। पीएसएल की वजह से वो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आज परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, अपनी टीम को सही 2 दफ़ा जितवा भी चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो खतरा साबित हो सकते हैं कहीं ना कहीं से, डेंजर एंड ऑन का। हाँ, मुझे तो ये नहीं लगता, लेकिन आप ये देखें कि पिछले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आप वो एक बॉलर से आप अगर प्रेशर होता है कि बात ये होती है कि मैंने आपसे पहले बात की कि एक वन मैन आर्मी से आप टीम को आगे नहीं लेके जा सकते। ये तो जैसे है बिल्कुल। अब 10 और भी हैं, अब डेविड वीजे को साथ कोई मिलने वाला, उसको सपोर्ट नहीं, करने partner वाला कोई नहीं, इस तरह का। पार्टनर कोई नहीं है। जैसे कल आप हसरंगा को देखें आपने, उसने आपको 3 विकेट्स भी लेके दिए बेहतरीन बॉलिंग और की उसने। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या था कि ऊपर से टॉप ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो नीचे से आप हार गए मैच। एक टाइम पे लग रहा था जब हसरंगा खेल रहा था तो जैसे यार अभी जीत जाएंगे, हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। हसरंगा की विकेट गिरी, साथ शानकल रन आउट हो गए अगली बॉल पे, तो वो ढेर हो गए। देखा जाए तो डेविड वीजे भी ऐसे ही हैं, आप उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, आप आ जाएंगे चलें, आप सेकंड डाउन थर्ड डाउन पे बैटिंग करेंगे, लेकिन वो ऐसा बैट्स हिटर है कि वो आखिरी आप कह रहे हैं 17 ओवर के बाद आए तो वो यूटिलाइज हो सकता है, उसके बाद वो आप अगर रोकेगा तो उसकी गेम थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो उस पर वो थोड़ा मसला कर सकता है। बॉलिंग में आप वही बात है, आप देख के खेलें, अपनी शॉट्स खेलें, ग्राउंड शॉट्स खेलें, कोई ज़रूरत नहीं है कि बेतुकी सी शॉट है खेलने का, हवा बिल्कुल में ऐसे ही खेलने है। का। आप गैप्स में खेलें तो अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। चलें, एक्सपेक्टेशंस तो पाकिस्तान की टीम से आज भी हाई हैं। एंड पे मैं मुस्तर से बात ये आपसे सवाल आखिरी जो करूँगा वो ये है कि सेमीफाइनल में सपोज़ कर लें पाकिस्तान का मुकाबला आ जाता है जी साउथ अफ्रीका से, तो क्या चांसेस देखते हैं पाकिस्तान के, कहाँ तक पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल की तरफ? 60-40 मैं तो कह रहा हूँ 60 पाकिस्तान की, 60 क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान को जो ये पिचेस है ना वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं। ठीक लेकिन है। साउथ अफ्रीका के पास भी स्पिनर अच्छे हैं, केशव महाराज हैं जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। आपको तबरेज शमसी की बॉलिंग देख लें, हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छी पाकिस्तान बॉलिंग, के खिलाफ वैसे वो भी अच्छा चाइना में खेले वो वो। पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलने में अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। किया हुआ है, और पाकिस्तान थोड़ा फंसता भी है। वो अलग बात है कि आपके पास हफीज़ और मलिक जैसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन स्पिनर में थोड़ी पिचेस बहुत मदद दे रही है या आप बिल्कुल स्पिनर ऐसा में। ही है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, शाम रशीद हमारे साथ मौजूद थे, एनालिसिस कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस वंस अगेन बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान आज के मैच में नामीबिया को शिकस्त देकर बड़े वाज़े मार्जिन से इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल्स के लिए। सेमीफाइनल के बाद इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा किसके साथ सेमीफाइनल हमारा आता है। तो उम्मीदें इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम से अच्छी लगी हुई है। उम्मीद है कि पाकिस्तान आज भी अच्छा परफॉर्म करेगा और फतह के ट्रैक को जारी रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।